हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने साइंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं जो एनसीईआरटी बुक्स में से है और जो कंपटीशन व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अपने ट्रिक के साथ देखेंगे और अपने पिछली वीडियो में अपने यहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन कवर ओम तक। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे ओम मीटर किसका मात्रक है। ओम का अपने पिछली वीडियो में बताया था प्रतिरोध का मात्रक है, तो ओम मीटर क्या है। मीटर ने ओम की क्या बढ़ा दी, विशेषता बढ़ा दी, इसलिए किसका मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी किसका मात्रक है। कैलोरी देखो केला से याद रख लेना, केला केला खाने से अपने को क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। केला खाने से अपने को ऊष्मा मिलेगी, तो कैलोरी किसका मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है। किलो कैलोरी भी किसका मात्रक है, ऊष्मा का एक बड़ा मात्रक हो गया ना। जिस प्रकार से मीटर का किलोमीटर होता है उसी प्रकार से जैसे मीटर का बड़ा किलोमीटर हो गया, लेकिन दोनों है तो दूरी के मात्रक है, उसी प्रकार से ये जो कैलोरी का किलो कैलोरी है, लेकिन दोनों किसके हैं, ऊष्मा के मात्रक है। नेक्स्ट है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, ये आगे लग गया ना प्रति किलोग्राम, ये इसकी विशेषता बढ़ा देगा। इसने इसकी विशेषता बढ़ा दी तो ये क्या बन गया, विशिष्ट ऊष्मा बन गई। ठीक है, जिस प्रकार से प्रतिरोध की ये प्रतिरोध के जैसे मात्रक ओम के साथ में मीटर लग करके प्रतिरोध की विशेषता बढ़ा देते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध बन जाता है, उसी प्रकार से कैलोरी के आगे प्रति किलोग्राम लग करके किसकी विशेषता बढ़ा देता है, कैलोरी की, और किसका क्या बन जाता है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बन जाता है। नेक्स्ट है जूल किसका मात्रक है। जूल है ना, ये दो 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 चीज़ का मात्रक होता है, एक कार्य का होता है और एक ऊर्जा का होता है। इसको यूं याद रख लेना, जूल से जुनून, कोई भी काम करने का क्या है, जुनून। जुनून होगा कि जुनून किसका, कोई कार्य करने का जब जुनून होगा तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जुनून में क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। कार्य करने के जुनून में ऊर्जा चाहिए, इसलिए कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक क्या है, जुनून से जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्ती का मात्रक क्या है। आवर्ती का अपने को पता है क्या होता है, दोहराना होता है ना, आवर्ती दोहराना। तो इसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ को दोहराते हैं ना तो एक आता है दूसरे को हटाता है, इसी प्रकार से यह आवर्ती से आना याद रख लेना, आना और एक हटाना। जब एक आएगा तो वो दूसरे की जगह आएगा तो उसको हटाएगा ना, हटा करके उसकी जगह लेगा, तो आना और हटाना, हटाना से हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवर्ती का। नेक्स्ट है बल इंटू लंबाई क्या है। बल इंटू लंबाई क्या है, बल के जब बल कोई चीज़ होती है उसको अपने घुमाते हैं, इस बिंदु से अपने उसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो घुमाने के लिए जो अपने को बल लगाते हैं उसको बल आघूर्ण बोलते हैं, मतलब घुमाने के लिए जो बल लगाते हैं। और इसमें इसको क्या, इसमें इसकी यूनिट क्या होती है, बल इंटू लंबाई होती है। जितना बल लगा रहे हो और गुणा में क्या है, जितनी लंबाई पर ये घूम रही है, तो ये क्या है, बल आघूर्ण है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रोम का मान क्या है। एंगस्ट्रोम से याद रखना, एंगस्ट्रोम से 8 यानी 8, तो 10 की पावर -8 क्या है, मीटर किसका मान है, एंगस्ट्रोम का मान है। किस फ़ारेनहाइट ताप का मान सेंटीग्रेड के बराबर होता है। सेंटीग्रेड का मतलब कौन सा, फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं। तो इसको यूं याद रख लेना, अगर किसी व्यक्ति को फ़ौरन जाना है, फ़ौरन कहीं पे जाना है, फ़ौरन कहीं चलना है, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी नहाएगा नहीं, क्या लगा के चला जाएगा, सेंट लगा करके चला जाएगा, नहा के नहीं जाएगा, परफ्यूम छिड़क के चला जाएगा। तो फ़ौरन से फ़ारेनहाइट और चलना से 40 कर लेना, और सेंटीग्रेड जब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के, मतलब इस तापमान पर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने पर, -40 से कैसे चलेगा, वो सेंट लगा करके चला जाएगा। नेक्स्ट है बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। गुप्त ऊष्मा पता है क्या होती है, छुपी हुई ऊष्मा, यानी कि जो पानी होता है उसमें जो H2O के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन बर्फ में क्या होते हैं, आपस में बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, और उनको जोड़ के रखने वाली ऊष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो कहते हैं कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो कितनी होती है, 30 कैलोरी होती है। इसको यूं याद रख सकते हैं, अगर सारे का सारा पानी, जब सारा का सारा पानी बर्फ़ में बदल जाएगा तो अपने कह देंगे कि हम तो क्या रह जाएंगे, 30 से रह जाएंगे। 30 से जानते हो ना, प्यास से, तो हम तो क्या रह जाएंगे, 30 से रह जाएंगे। तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी है, 30। ठीक है, 30 कैलोरी।
नेक्स्ट है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का अपवर्तनांक जानते ही हैं, कोई चीज़ होती है जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे मान लो हवा से जब कोई चीज़ आती है वो पानी में आती है और वो क्या हो जाती है, अपने एंगल से थोड़ी सी रोटेट हो जाती है, यूँ घूम जाती है, सीधी नहीं जाती, किरणें यूँ घूम के जाती है, तो इसको अपवर्तनांक कहते हैं। अब कहते हैं कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी की फिक्स वैल्यू होती है 1.33। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू होती है, तो इसको यूं याद रख लेंगे कि अपने पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो अपने को पानी चाहिए, और पानी कितना चाहिए, एक टीन भर के। एक टीन जानते हो ना, किसी बर्तन को, कंटेनर को बोलते हैं टीन, तो एक टीन भर के अपने को क्या चाहिए, पानी चाहिए। इससे अपने अपवर्तनांक निकालेंगे, तो 1.33 क्या होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक हो जाता है। पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर पर हो जाती है। तो कौन से हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। इस तापमान पर पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या जाता है, जम जाता है। इसको अपने यूं याद रख सकते हैं कि अब पहले तो पानी चल रहा है, लेकिन जब ये तापमान आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, अब पानी चल नहीं सकता। चल नहीं सकता, चल से 4। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी चल नहीं सकता, जम जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसका घनत्व कौन से टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, मैडम क्यूरी को। ये पहले बता चुके हैं, मैडम क्यूरी थी, उसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि उसने 2 सब्जेक्ट पढ़ाए थे। मैडम ने कितने विषय पढ़ाए, मैडम ने 2 विषय पढ़ाए हैं एक साथ। एक एक विषय तो सभी करवाते हैं, लेकिन मैडम ने 2 विषय करवा दिए, तो उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल गया। और कौन कौन से विषय में, भौतिकी और रसायन दोनों को एक साथ पढ़ाया है, इसलिए मैडम क्यूरी को क्या मिला है, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार सबसे ज़्यादा 2 बार किसको मिल गया, मैडम क्यूरी को, मैडम को। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट में फर्स्ट बात तो ये कि डायनामाइट होता क्या है। डायनामाइट एक बहुत खतरनाक विस्फोटक पदार्थ होता है, जैसे जो बारूद टाइप में होता है। ठीक है, वो डायनामाइट होता है। अब डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो उसको यूं याद रख लेंगे कि डायन किसको बोल सकते हैं, हर किसी को डायन बोल देंगे क्या, हर किसी को तो बुरा लग जाएगा। तो अपने जितने भी फ्रेंड है ना, ऑल फ्रेंड, जितने भी अपने फ्रेंड हैं उनको अपने डायन बोल सकती है। तो ऑल फ्रेंड से अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ऑल फ्रेंड से अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। क्वांटम सिद्धांत सबको पता है, परमाणु की खोज की थी क्वांटम सिद्धांत देख करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कैसे, जो इसने बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में होते हैं, इस टाइप से कुछ आविष्कार किया था। तो क्वांटम सिद्धांत वो किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। इसको यूं याद रख सकते हैं, क्वांटम से यूं लगता है जैसे नाम क्या है, क्वार्टर। क्वांटम से क्या नाम आ रहा है, क्वार्टर। और क्वार्टर यानी एक प्रकार से क्वार्टर घर को ही बोलते हैं ना, क्वार्टर एक प्रकार से घर को बोलते हैं। और घर में अपने कौन होती है, माई। घर में कौन होती है, आई। कौन होती है, घर में आई होती है ना। आई के बिना कहते हैं ना, माँ के बिना घर नहीं होता, आई के बिना घर नहीं होता। तो घर में कौन होती है, आई होती है। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने क्या दिया था, क्वांटम सिद्धांत दिया था। तो क्वार्टर में कौन है, आई है। नेक्स्ट है, चरक नामक चिकित्सा शास्त्री किस काल में हुए। कौन से है, चरक है। चरक से यूं याद रख लेना, चरना, चर से चरना। अब जिस व्यक्ति को अपने कहते हैं निशंका, जिसको शंका नहीं है, शर्म नहीं है, वो क्या कहता है, सारे दिन चरता रहता है। तो निशंका से निशंक, निशंका से निशंक। तो चरक जो नामक जो चिकित्सा शास्त्री के कौन से काल में हुए थे, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क काल में हुए थे। ये चिकित्सा शास्त्री थे, जिस प्रकार से धन्वंतरी, सुश्रुत वगैरह ये थे। आगे है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। जेनेटिक कोड सबको पता है, जो जीन्स वगैरह के कोड होते हैं उनको जेनेटिक कोड कहते हैं। तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, हरगोविंद खुराना ने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की। इसको यूँ याद रखा, जेनेटिक कोड में क्या होती है, जीन होते हैं। जीन सबको पता है, जो बच्चों को मतलब उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी कि कोई नए जीन तो नहीं, अपने ये कह देंगे कि हर पेरेंट्स से मिलेंगे जीन।
तो ये कह देंगे कि हर किसी के पास जीन क्या है, पुराना है। हर किसी के पास क्या है, जीन पुराना है। नया नहीं है, पुराना मतलब अपने पेरेंट्स से मिला हुआ जीन है। तो हर से हर गोविंद, पुराना से खुराना। हर गोविंद खुराना ने किसकी खोज की थी, जेनेटिक कोड की थी। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा, जो परमाणुओं से ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा से अपने क्या, अपने कहते हैं ऊर्जा से जैसे घर में यूज करते हैं, रोशनी आती है घर में, रोशनी के लिए अपने ऊर्जा का यूज करते हैं। तो कहते हैं कि कहाँ यूज करते हैं घर ऊर्जा, होम में। कहाँ यूज करते हैं ऊर्जा, होम में यूज करते हैं ऊर्जा। कौन है, बाबा। बाबा होम में, घर में ऊर्जा यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे होमी जहांगीर भाभा। किसने की थी परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, होमी जहांगीर भाभा। शून्य का प्रतिपादन किसने किया था, शून्य क्या होता है, जीरो, शून्य। तो शून्य के लिए बोलते हैं शून्य क्या है, गोल गोल शून्य, गोल गोल शून्य। और आई की बट्टी भी क्या है, गोल गोल। आई की बट्टी क्या है, गोल गोल। आई बट्टी से आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। बट्टी होती है ना ऐसे गोल गोल। मनोविज्ञान का पिता, मनोविज्ञान जिसको साइकोलॉजी कहती है, इसका पिता कौन है, फ्रायड है। फ्रायड को जो मनोविज्ञान एक बहुत डिफिकल्ट साइंस होती है, किसी के मन की बात जानना बहुत ज़्यादा, अपने कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और इतनी कठिन जो साइंस का जो पिता होएगा उस पर तो सबको क्या होएगा, प्राउड होएगा। क्या होएगा, सबको प्राउड होएगा, सबको गर्व होएगा। तो प्राउड से प्राइड। कौन है पिता, प्राउड से प्राइड। प्रमुख 3 प्राचीन चिकित्सा शास्त्री, ये सबको पता ही होना चाहिए, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये चिकित्सा शास्त्री होते थे। किस वैज्ञानिक को भौतिक व रसायन दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार, पहले बता चुकी हूँ। दोनों विषय कौन पढ़ाएगी, मैडम। दोनों विषय कौन पढ़ाएगी, मैडम, जिसको क्या मिला है, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती है, रिमोट कंट्रोल में कौन सी, अल्फ्रा रेड होती, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड होती है ना। तो अपने कह देंगे कि जो रिमोट वगैरह होते हैं घरों में, देखा है रिमोट के लिए सबके बीच में क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है। तो अपने कह देंगे रिमोट के मामले में नो फ्रेंड, कोई फ्रेंड नहीं है सबके बीच में, सब एनिमी बन जाते हैं, रिमोट का मैटर आता है तब। तो नो फ्रेंड से इंफ्रारेड, नो फ्रेंड से इंफ्रारेड। रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगे यूज होती है, इंफ्रारेड। दूरदर्शन में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है, दूरदर्शन देखा होगा पहले चलता था, दूरदर्शन चलता तो अभी भी है, लेकिन अभी बहुत कम लोग देखते हैं दूरदर्शन को। पहले एंटेना वगैरह होते थे ना, तो उसमें कौन सी तरंगे यूज की जाती है। तो अपने कह देंगे कि दूरदर्शन पहले देखती थी, अब तो कोई नहीं देखता, सिर्फ कौन देखती है, माई देखती है, सिर्फ अपनी माई देखती है। माई से माइक्रोवेव, माई से माइक्रोवेव। दूरदर्शन में माइक्रोवेव, रिमोट के मामले में नो फ्रेंड से इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अपने कहते हैं कि जो परमाणु से जो ऊर्जा बनेगी वो कैसी होएगी, नीली नीली ऊर्जा होएगी। कैसी होएगी, नीली होएगी। नीली से नीलकंठ, नीली से नीलकंठ, ये याद रख लेना। तो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमलेश नीलकंठ व्यास है। किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है, किसको मिला है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसे अपनी याद रख लेंगे, जो वेटिंग में था, जो कहाँ था, वेटिंग में, वेटिंग से वेंकट, वेटिंग से वेंकट रमन को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। बिरबल साहनी का संबंध किस विषय से है, बिरबल साहनी अपने कह देंगे कि ये सब व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बल है और बहुत ज़्यादा साहस भी है। जिस व्यक्ति में बहुत बल है और बहुत ज़्यादा साहस भी, जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बल है और बहुत ज़्यादा साहस भी है, तो उसको क्या कहते हैं, तैरने के लिए बोट की जरूरत नहीं है। बोट नहीं से बोटनी। बिरबल साहनी का संबंध किससे है, बोटनी से। भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज किसे मिला है, भौतिकी की बात करते हैं तो पहला नोबेल प्राइज मिला है, जो व्यक्ति क्या, जो जन था रोने लग गया था, रोने लग गया था जो जन, उसको दे दिया कि भी ये रो रहा है, सबसे पहले इसे 2 प्राइज है। तो रोंट जन को सबसे पहले भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला है। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, ई से, इलेक्ट्रॉन्स को यूं याद रख लेंगे, ईंट, ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन, ईंट याद रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता कौन है, टॉमसन है। शांति स्वरूप भटनागर किस विषय के शास्त्री थे, तो यूं याद रख लेंगे, जो व्यक्ति भटक कर के आए, भटनागर मतलब भटक करके, जो व्यक्ति भटक कर आएगा तो उसको अपने क्या बोलेंगे कि शांति से बैठो और क्या पियो, शांति से बैठो और रस पियो, रस से रसायन शास्त्री थे शांति स्वरूप भटनागर। पादपों की वृद्धि किस मीटर से नापी
नापी जाती है तो कौन सा, क्रेस्कोग्राफ होता है। अब देखो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, उनको कौन कौन उनकी वृद्धि पर ध्यान देता जाता है, जो कृषक होएगा वही ज़्यादा पौधों की वृद्धि पर ध्यान देगा। तो कृषक से क्रेस्कोग्राफ, पादपों की वृद्धि किससे नापी जाती है, क्रेस्कोग्राफ से। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी, तो जो क्रेस्कोग्राफ होता है वो वृद्धि को नापता है, और वृद्धि करने के लिए, पौधों को वृद्धि देने के लिए अपने क्या देंगे, उसमें पानी देंगे, और किससे देंगे, जग से पानी देंगे ना। तो जग से जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया था, क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी, जो प्लांट की वृद्धि को नापेगा। अमेरिका ने अपनी दूरबीन का चंद्रा नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है, तो अमेरिका ने अपनी दूरबीन का नाम चंद्रा रखा है, और कौन से वैज्ञानिक के नाम पर रखा है, तो उसको यूँ याद रख लेंगे कि वो क्या था, कि मतलब पूरे, मतलब ये एक साइंटिस्ट है, जो है तो मूल तो भारत का है, लेकिन ये अमेरिका में जाकर के वहाँ उसने खोज वगैरह की थी, तो उससे मतलब इससे मतलब उसने अच्छा कार्य किया था, उसे खुश होकर के अमेरिका ने अपनी दूरबीन का नाम चंद्रा रख दिया था। तो अपने कह देंगे कि व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में क्या है, फेमस है, तो ब्रह्मांड से हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर चंद्र से चंद्रा रख दिया। ठीक है, ये चंद्र से चंद्रा नहीं याद कर सकते, क्योंकि चंद्रशेखर तो बहुत लोगों के नाम के आगे लगता है, इसलिए सुब्रह्मांड या सुब्रह्मांड नाम होता है इसका, तो ये थोड़ा याद रख लेना। बोसोन कण की खोज किसने की थी, तो बोसोन से, ये बोस कौन बोस था, जो ऐसा बोस जो हमेशा क्या बोले, सत्य बोलने वाला बोस है, इसने बोसोन कण की खोज की थी। सत्य से आ जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। जयपुर पेड़ के निर्माण के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला, जयपुर फिट जानते हो ना, नकली पेड़, तो जयपुर फिट के लिए किसको मिला, प्रमोद करण को। अपने ये कह देंगे कि ये व्यक्ति क्या था, प्रेमी था, किसका, ये व्यक्ति जो प्रमोद करण, ये प्रेमी था, किसका प्रेमी था, करण का। करण मतलब होता है कोई काम करना, कोई काम करने का ये प्रेमी था, इसलिए इसने कहा था कि जिनके पैर नहीं है उनको भी मैं नकली पैर बना के दे दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, काम करना है। तो प्रमोद करण प्रेमी किसका था, काम का, करण का, तो करण का प्रेमी था, इसने क्या बनाया था, जयपुर फिट बनाया था, जिसको जयपुर फिट बनाने के कारण उसको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है, तो ब्रेल से आ जाएगा लुइस ब्रेल क्या है, ब्रेल लिपि के जन्मदाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो एक तो याद रखना, जो व्यक्ति छा जाता है, जो व्यक्ति फेमस हो जाता है, उसको क्या मिल जाता है, नोबेल पुरस्कार। छाने से छह क्षेत्रों में दिया जाता है। अब वो क्षेत्र थोड़े याद रखने, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है, तो एक है चिकित्सा, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा भौतिकी, चौथा रसायन, पांचवा शांति और साहित्य। उसको यूं याद रख लेना कि नोबेल पुरस्कार मिलेगा तो उसके लिए अपने को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, अपनी जो भी बीमारी है उसका इलाज कराना। इलाज कराने के लिए अपने कहाँ जाएंगे, चिकित्सा में जाएंगे। चिकित्सा में इलाज कराने गए तो उसके लिए अपने को अर्थ चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए अपने को धन के बिना कुछ नहीं है। अर्थ लेकर के हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर ने अपने को क्या कहा कि आप क्या करो, बहुत सारा रस पियो, बहुत सारा जूस पियो, तो बहुत से भौतिकी, रस से रसायन, बहुत सारा रस पियो, और शांति से साहित्य की बुक से पढ़ो, कविताएं पढ़ो, उससे आप बिल्कुल सही हो जाओगे। ठीक है, तो अपने को अगर नोबेल प्राइज चाहिए तो अपने को सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। उसके लिए अपने हॉस्पिटल जाएंगे, अपने को धन लेके जाना पड़ेगा, अर्थ लेकर के। उसके लिए डॉक्टर बोलेगा बहुत सारा रस पियो, बहुत से भौतिकी, रस से रसायन और शांति से साहित्य सुनो। इस प्रकार से ये 6 क्षेत्र आ जाएंगे। कौन से, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। भाप किससे बनती है, वाटर से। भाप वाटर से बनेगी, तो वाटर से जेम्स वॉट ने क्या किया था, भाप इंजन का आविष्कार किया था।